नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। पेपर से पहले पहले हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे और अभी तक हम लोगों ने टोटल 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। दूसरी बात, इसमें 47 क्वेश्चन है। 47 में से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो कि मैं आपको दे रखा हूँ। भाई यदि आप 7 गलत करते हो तो आपका माफ है। बाकी बात जो इनमें से शेष बच गए 40, 40 में से क्या क्वेश्चन सही करते हो, कितना स्कोर रहता है आज के इस सेशन से, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना स्कोरिंग गिनते रहना कि टोटल कितना क्वेश्चन सही किया है आप लोगों ने। चलिए पहला क्वेश्चन देखना है, ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वालों विद्रोहियों ने किसे अपना नेता बनाया था। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसे बनाया था उन्होंने, बहादुर शाह जफर को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किस महिला ने झांसी में नेतृत्व किया। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर कौन सा होगा। किसने नेतृत्व किया था 1857 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कौन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नाना साहब 1857 में जब विद्रोह हो रहा था तो नाना साहब कहाँ से उसका नेतृत्व कर रहे थे। सही आंसर है कानपुर से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा। 1857 के क्रांति को ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ये पहली क्रांति थी, पर ये किस कारण असफल रहा था। तो आपको पता है कि इसमें योजनाओं की कमी थी, नेतृत्व में कमी थी और संसाधनों की भी कमी थी। तो ये तीनों ही कारण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन का हस्तांतरण किसके पास हुआ। भारत में शासन का हस्तांतरण किसके पास हुआ था। उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में किसने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, तात्या तोपे, नाना साहब और बहादुर शाह जफर। चारों ही ऑप्शन में से बिहार में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के समय पर। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या होगा सही आंसर इसका। आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह के समय झांसी पर किसकी सेना ने हमला किया। तो 4 ऑप्शन है नीचे। ऑप्शन में है जनरल ह्यूज रोज, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग।
चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तर है जनरल ह्यूज रोज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? सही उत्तर है सैनिक विद्रोह नाम दिया था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी? चार ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी पद्मिनी और रानी दुर्गावती। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइएगा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि किसने झांसी कौन नहीं देना चाहता। तो झांसी की राजकुमारी कौन थी? झांसी की महारानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? ठीक है, अभी आपने बिहार में देखा था किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने। वैसे ही दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था भारत का शासन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद किस पद की स्थापना की गई? बताइएगा कौन से पद की स्थापना 1857 के विद्रोह के बाद की गई थी? उत्तर है आपका वायसराय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस कारतूस का विरोध किया? ब्रिटिश सेना में किस कारतूस का विद्रोह हुआ था? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रीस वाले कारतूस का विरोध किया था 1857 के विद्रोह में। किसने विद्रोह किया था? तो भारतीय ने किया था। ठीक है, जो भारतीय सेना में सम्मिलित थे उन्होंने विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अवध में किसने नेतृत्व किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अवध में नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभिकथन मतलब कि असेशन और रीजनिंग वाला। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था उसी समय से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं सीटेड में। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो दोनों पंक्तियां हैं असेशन और रीजनिंग में, ये सही है कि नहीं है। और यदि सही है तो इसका जो कारण है, जो रीजन है, वो सही है कि नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। चलिए अभिकथन है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला व्यापक आंदोलन था। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि विद्रोह में सभी वर्गों और समुदायों ने समान रूप से भाग लिया। बताइए क्या होगा सही आंसर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि सभी लोगों ने समान रूप से भाग नहीं लिया था, कुछ लोगों ने लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में वायसराय का पद स्थापित किया गया। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। कारण कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। क्या होगा सही आंसर? तो दोनों ही बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। मतलब कि ए और आर दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ठीक है, कारण है ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था। बताइए क्या होगा सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। कारण है कि भारतीय सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया। बताइए दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और इसका कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। ठीक है, दूसरा है इसका कारण कि ब्रिटिश अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रमुख नेता माना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है, अभी आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। कारण है कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। बताइए क्या होगा सही आंसर। नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन वाला कह रहा है कि 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैल गया था। कारण है इसका कि यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित था और इसे अन्य वर्गों का समर्थन नहीं मिला। बताइए क्या होगा सही आंसर। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधारों को रोका। ठीक है, कारण कह रहा है ब्रिटिश सरकार को लगा कि सामाजिक सुधार विद्रोह का कारण था। बताइए आंसर क्या होगा इसका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है तात्या टोपे ने ग्वालियर और कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई गई। दूसरा इसका कारण है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को आपस में बांटने की नीति अपनाई। तो नीचे चार ऑप्शन है, दोनों सही है, दोनों सही है लेकिन कारण गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कथन ए और कथन बी को, दोनों लाइनों को ध्यान से पढ़ना है। यदि दोनों पंक्ति सही है तो क्या जो कारण है बी वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखना, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, ये जो बात है बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को आपस में बांटने की नीति अपनाई, ये भी बात सही है। जब भी आप देखोगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजाओं की स्वतंत्रता सीमित कर दी थी।
कारण है ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि भारतीय रियासतें विद्रोह का समर्थन कर सकती है। तो दोनों ही बातें सही है और इसकी व्याख्या भी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। कारण है ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादों के लिए बाजार की आवश्यकता थी। बताइए क्या होगा सही आंसर। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और इसका कारण जो है वो भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। कारण कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। बताइए क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल दोनों ही पंक्ति सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल सही है। कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को बढ़ावा दिया। तो ये भी बात सही है, मतलब दोनों सही है और इसका कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा अपनाया गया। कारण है भारत विविधता और बहुलता वाला देश है। तो ये भी सही है और पहला वाला भी सही है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1858, जैसे कि आपने पहले भी देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबी दिन कब होती है? इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे लंबी दिन कब होती है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए प्रसिद्ध है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? उत्तर है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का, कि लैटिट्यूड्स मतलब कि अक्षांश रेखाएं जो है क्या दर्शाती है? आपको पता है किसी भी समय को पता करने के लिए आपको अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? आप मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये जो है देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। तो पहले के ज़माने में घड़ी या फिर मोबाइल फ़ोन आदि नहीं होता था, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का ज्ञान रखना पड़ता था, तभी आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते थे। तो यहाँ पर है कि जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं, वो क्या दर्शाती है? उत्तर है आपका कि भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए सबसे पहले कितने मौलिक अधिकार थे? सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में यदि आप देखोगे तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था जो अभी हटा दिया गया है? तो यह है पैतृक संपत्ति का अधिकार। ऐसा था प्राचीन समय में पहले कि जो भी पिता का संपत्ति होता था उस पे बेटा का अधिकार था, पर अब उसे संशोधित करके 42वां संशोधन में संशोधित किया गया है और ऐसा कहा गया है कि जो कि पैतृक संपत्ति है उस पे केवल बेटे का अधिकार ना हो करके अन्य लोगों का भी अधिकार होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। इसका वर्णन कहाँ पर है? भाग 3 में किया गया है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1930 में होगा और इसी सविनय अवज्ञा को हम किस नाम से जानते हैं? नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।
ठीक है, नमक सत्याग्रह से कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? साबरमती आश्रम है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूएन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले प्रभावित हुआ था? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखा है। जब 1857 का क्रांति हुआ था उस समय पर सबसे पहले प्रभावित होने वाले कौन से देश हैं, कौन सा शहर है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले प्रभावित हुआ था दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चार ऑप्शन है, उत्तर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। समझने लायक बात क्या है, सबसे पहले कुतुब मीनार इसका जो काम प्रारंभ करते हैं, ये करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के थे? ये थे गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासक रहा है। इसी में गुलाम वंश के बाद जो दूसरे राजा होते हैं वो होंगे इल्तुतमिश। ठीक है, किसी भी काम को, जैसे कि कुतुब मीनार का काम है, इसको प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, किसने कार्य को प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। समापन पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और ये दोनों ही किस वंश से रिलेटेड है? गुलाम वंश से रिलेटेड है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि जो नमक सत्याग्रह है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि 1930 में हुआ था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। और कौन पारित करते हैं इसको? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे पारित करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और लगातार 2 बार बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पृथ्वी है, ये किस दिशा में घूमती है? सबसे पहले आप एक मैप पर दिशा निर्देशन कीजिए, तो आपका जो राइट हैंड पे है वो हो जाएगा पूर्व दिशा, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम, और आपके मुख्य की ओर हो जाएगा उत्तर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, चार दिशा है, इनमें से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती है। चलिए 3 क्वेश्चन और है, करिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तिब्बती पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? उत्तर है आपका लोकसभा और राज्यसभा। ये दो भारतीय सदन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए ये रहा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। बताइएगा अभी तक आप लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन को सही किया है? आज की इस क्लास से 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल में करिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने टोटल 47 क्वेश्चन किया है। आज के इस क्लास से आपका क्या स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी बात कल की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा था पेपर से पहले हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो हम वो कंप्लीट करेंगे। फिलहाल कल की इस क्लास से
हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन रहेगा। आपको पता है सीटेट में जो एसएसटी का पेपर है 60 नंबर का आता है। 60 नंबरों को 2 भागों में डिवाइड करिए। जो बुक से पूछे जाते हैं 40 नंबर का, जो 20 नंबर रहता है वो सीडीपी प्लस पेडागोजी दोनों को कंटेंट को मिक्स करके पूछे जाते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल की वीडियो में।